अब होता क्या है वशीकरण में, जो हमारे यहाँ पे भी किया जाता है, कोई चीज़ ऐसी खिला दी जाती है किसी इंसान को काबू करने के लिए, ठीक है, आप जो कहेंगे वो मानेगा। मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसमें मतलब ये अपने तरीके से उसको कोई कुछ करते हैं, कोई देखें चाय हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, खाना हो सकता है, बर्गर हो सकता है, कोई भी चीज़ वो आपकी बॉडी के अंदर उन्होंने बस इंसर्ट करनी है। ठीक है। इवन के पानी की ये बॉटल है, इसके अंदर भी डाली हो सकती है वो चीज़, ठीक है ना। पेपर पे वो तावीज़ बना के इस पानी में डिप करके निकाल दिया, तो क्या पता किसी को इस पानी में क्या था, ठीक है। तो ये भी सब कुछ होता है। वो केस क्या था कि कामों की में एक गवर्नमेंट स्कूल था लड़कियों का, वहाँ पे एक टीचर थे, उनको अपनी एक स्टूडेंट बड़ी पसंद थी, ठीक है। अब जो टीचर थे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और जो स्टूडेंट थी वो थी बच्ची, और वो खूबसूरत थी बचपन से ही। तो टीचर जो थे उनकी नज़र थी कि जवान होगी मैं इससे शादी करूँगा, ठीक है। अब वो जो आदमी था, जो टीचर था, उसके बाप दादा से उसको काला जादू मिला हुआ था, दादा भी करता था, दादा के बाद बाप करता था, बाप के बाद इसको मिला। अब ये जो नस्ल दर नस्ल आ रहा होता है ना, इसमें आपने मेहनत नहीं करनी होती, ये सीना बसीना ट्रांसफ़र हो जाता है कि आप गले लगा के कहते हो कि मेरे अंदर जितना इल्म है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उस बंदे को मिल जाता है। फिर उसको तरीका बता देते हैं इस तरीके से ये काम करना है, बस उसको कोई चिल्ला काटने की, कोई पहाड़ों में जाने की, जंगलों में जाने की, कब्रिस्तानों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यार उसके पास वो इल्म था, उसने उस बच्ची को मसान खिलाई हुई थी। अच्छा। मसान कहते हैं मुर्दे की राख को, ठीक है। अब क्या होता है, ये इंडिया में भी जो हैं ये जो साधु होते हैं ना, इसके सनातन धर्म के, ये जो कुंभ का मेला होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि मुहावरा कहते हैं कुंभ के मेले में कोई भाई बिछड़ गए थे या बहन बिछड़ गई थी। कुंभ का मेला सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मजहबी इवेंट है, ठीक है। अब इधर के जो पंडित होते हैं ना, साधु होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो बरहना रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो अपने जिस्म पे मुर्दे की राख मलते हैं, लंबे लंबे उनके बाल होते हैं, नापाक रहते हैं, वो नजस रहते हैं, कुछ ने तो लाल कपड़ा लपेटा होता है, कुछ ने नहीं लपेटा होता। ये पेशाब भी पीते हैं, पखाना खाते हैं, और ये जब मुर्दे को जला के चले जाते हैं लोग, तो उसकी चिता में से उसका गोश्त उठा के भी खाते हैं लोग। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिलेंगी। ये मैं सिर्फ रिलीजन को किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उस रिलीजन में एक ख़ास ग्रो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि जब हिंदू मज़हब में ना ये एक रिचुअल है कि जब वो चिता को आग लगाते हैं ना, जलाते हैं, तो उसकी खोपड़ी जब फटती है ना, कड़क करके आवाज़ आती है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से, उसके बाद नहीं वहाँ ठहरते, खोपड़ी के ब्रस्ट या ब्लास्ट होने के बाद। फिर ये लोग उठ के आते हैं उस चिता के पास, ये साधु लोग जो जादू वगैरह इन चीज़ों में हैं, सनातन धर्म के साधु जो हैं, ये उस चिता के कुछ फासले पे बैठते हैं और ज़मीन पे ख़ास निशान बना के उस पर लाल धागा लपेटते हैं, ठीक है। लाल धागा लाल रंग की वजह कि ये खून का निशान है, ठीक है। ये लाल धागा लपेट के वो एक हवन कुंड, एक आग जला के सेंटर में बैठ के ना कुछ तंत्र मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। उस जलती हुई चिता में से ना एक शोला उड़ के आता है। अब वो जो उन्होंने वो ज़मीन पे मट्टी के ऊपर जो उन्होंने कील लगा के जो वो धागा लपेटा होता है ना, जिस टेरिटरी के अंदर, जिस हिसार में, जिस बाउंड्री के अंदर, देखते हैं कि दायरा बनाया होता है, दायरा उसके अंदर बैठे होते हैं, दायरा या कोई ट्रायंगल या स्टार्स ऑफ डेविड का निशान या कोई भी निशान उन्होंने बनाया तो उसमें वो बैठे होते हैं। अब वो जो आग का शोला ना उस धागे के ऊपर ना वो वॉक करता है, घूमता चलता है, वो आग का शोला, वो होता है उस मुर्दे का हमजाद, ठीक है। वो उसको वहाँ पे करते हैं काबू। फिर वो जो मुर्दे की राख है ना, वो वहाँ पे बुझ के गिरती है और उसको डब्बी में वो लोग डाल के अपने पास स्टोर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात का ये कोई खास डब्बी होती है क्या? नहीं, जैसे कहा जाता है कि बोतल में भी बंद कर ज़्यादातर ये चीज़ें लोग है ना चांदी की डब्बियों में या पित्तल या तांबे, ये जितनी भी ये जो धातें हैं ना, इनकी एक एनर्जी है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एक सियासतदान खातून है, इस वक्त वो इक़्तिदार में है, आपने अक्सर देखा होगा, वो जहाँ जाती है उनके हाथ में स्टील का गिलास होता है एक, वो पानी पीती हैं, वो स्टील का गिलास उनके हाथ में रहता है, बिल्कुल राइट हैंड में प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो वो इस वजह से कि उनको ये चीज़ें समझते हैं। ऐसे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और उनका कोई ना कोई पीछे एक गाइडलाइन देने वाला, एक उनके पीछे उनका मेंटोर या एक हीलर होता है जो उनको सब कुछ बता रहा होता है। उसके बाद अब जो मेरे पास केस आया उसमें क्या था कि उसने तो उस बच्ची को खिला दी थी। अब जो बच्ची जब जवान हुई
अब वो ये इधर से बूढ़ा हो गया, टीचर ये कहता था मैंने इससे करनी है शादी, लड़की भी पागल थी। लड़की के जो घर वाले थे वो अच्छी खासी फैमिली थी, उन्होंने बच्ची को घर में कैद करके रखा हुआ था। ठीक है। उनकी इज्जत का मामला था, लड़की घर से भाग भाग जाती थी कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो नहीं थे चाहते। ठीक है। उसको उसने खिलाई हुई थी मसान। ठीक है। ठीक है। अब जब देखें जादू है ना, जादू में जब कोई चीज़ आपको खिला पिला दी गई है ना, आपके वजूद में उतर गई है, तो उसके लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए आपको कुछ खिलाना पिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम हाके शिफा इस्तेमाल करते हैं। वो करबला की हाक है, वो भी इतनी सी तादाद में इस्तेमाल होती है। उसके ऊपर कुरान पाक की तकरीबन 7 सूरतों की पढ़ाई होती है। ठीक है। कि वो जो थी ना, वो एक गुलाब जामुन मिलता है जिसके सेंटर में ना वो एक खोए की लहर होती है जो ओपन हो जाता है। उसके अंदर उसकी खाला ने रख के उसको खिलाया, अल्लाह फड़ खा सी तेरा उत्थे ब्याह करा। तो लड़की आधे घंटे बाद कहती है आप मुझे कहाँ पे लेके आए हुए हैं, मैं कहाँ पे हूँ। मतलब वो अपनी जो भी यादाश्त वो सब वो खो बैठी, वो माइंड उसका टोटली चेंज हो गया। अब ये चीज़ जो थी, ये हमने वो नापाक चीज़ को एक पाक और नूरानी चीज़ से काटा। हाके शिफा में वैसे भी शिफा है। ठीक है। तो उसके ऊपर कुरान पाक की कुछ खास सूरतों की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बाद वो खिलाई जाती है। ठीक है। फिर आबे ज़मज़म के ऊपर कुछ सूरतों की पढ़ाई है, आबे ज़मज़म की अपनी भी तासीर है। फिर जब आप उसके ऊपर कुरान पाक पढ़ते हैं तो फिर उसकी ज़्यादा हो, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जिस्म के अंदर का जादू काटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक इंसानी जिस्म में जैसे कहा जाता है कि जिन्नात का साया हो गया किसी के ऊपर, तो कितने जिन्न आ सकते हैं एक वक्त में? देखें, ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का एक कह लें, एक बहुत बड़ा हथियार है। होता एक ही है लेकिन वो गुमराह करता है। हम 5 लाख की तादाद में, हम 10 लाख की तादाद में हैं, हम इतने हज़ार हैं, हमारी पक्की है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, पूरी पक्की, पूरा कबीला, पक्की कबीले को कहते हैं। ठीक है। कि जी हमारे बीवी बच्चे भी हैं, सारा कुछ भी है, कुछ के साथ अटैच भी होते हैं ज़्यादा तादाद में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अकेले होते हैं। और रवायात में है कि जिन्नात और शयातीन की बात पे कभी भी यकीन ना करो, झूठ इनकी फितरत है, ये कभी भी सच नहीं बोलते। ठीक है। ये जब जो बात करेंगे, अब फॉर एग्जांपल किसी इंसान पे, यहाँ पे कोई शख्स बैठा है, उसका हम एक्सरसिज्म परफॉर्म करते हैं। एक्सरसिज्म एक ख़ास अमल का नाम है, किसी इंसान से जिन निकालने के अमल को इंग्लिश में एक्सरसिज्म कहते हैं। ठीक है। जब हम वो अमल करते हैं तो उस अमल के दौरान वो चीज़ उस इंसान में हाजिर होकर बड़ी बड़ी बातें करती है। और वो बातें किस किस्म के करेगी कि इधर के लोगों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इधर पेशेंट बैठा है, हम उसका एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मेरे बारे में या कोई ऐसी गलत इतनी बातें करेगा कि जो पेशेंट के जो फैमिली वाले कहेंगे नहीं हमने इससे काम ही नहीं करवाना। या आपस में कोई फैमिली वालों के बारे में वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे उनकी लड़ाई हो जाए, क्योंकि उसने माहौल को ख़राब करना है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे जिस्म से निकाला जाए, ये अपने मकसद में कामयाब हो। उसका जो फोकस होगा इस चीज़ पे होगा कि चीज़ सारी डिस्टर्ब हो जाए, इसको मैं स्पॉइल कर दूँ। तो वो इसके लिए फिर ये झूठ बोलते हैं, हथियार इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब देखें ना, पक्षी कहना या इतनी तादाद बताना, हम हज़ारों में लाखों में, इसका क्या मकसद है? सामने वाले को खौफजदा करना। और कभी कभी ये इस तादाद में होते भी हैं और ये हमला भी करते हैं। इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अक्सर लोग ये इतराज़ करते हैं जी हम इतने पैसे लेते हैं, इतने चार्जेस लेते हैं। वो बात ये होती है कि हम अपना रिस्क लेते हैं लाइफ का। ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो आवाम है ना, वो बड़ी अजीब सोच की मालिक है। अवाम को शायद ये लगता है, देखें ना, एक चीज़ नज़र नहीं ना आ रही है, अवाम को शायद ये लगता है कि बहुत इजी है और ये 5 मिनट का काम होता है, ऐसे ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इवन के आपको कोई पेशेंट मिलने के लिए भी आया ना, वो मिल के भी आपको चला गया, तो उसकी जो साथ नेगेटिव एनर्जी थी या शैतानी मखलूक़ात थी, वो जिस घर से होके गई उस घर पे उसका असर होगा, वो जाने के बाद उस पर असरअंदाज होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने अक्सर कमेंट्स में भी देखा है कि लोग कहते हैं कि आप बड़ा चार्ज करते हैं, बड़ी फ़ीस लेते हैं, इस बारे में बताएं। देखें, बात यह है एहसन, हर इंसान की ना एक अपनी एक मेहनत होती है, एफर्ट होती है। मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, लेकिन मैंने लोगों को उसकी डिटेल भी बताई है, उसकी डिटेल क्या है। इवन कि मैं कुछ लोगों के इलाज से पहले, जिनके काफ़ी क्रिटिकल केस होते हैं, उनको कहता हूँ जी पहले आप अपना अकीका करें। अकीका के एक इंसान के ऊपर कर्ज है, एक जान का। ठीक है। मर्द के 2, लड़की का 1 होता है बकरा। वो भी बकरा नॉर्मल हालत का, नॉर्मल जिसामत का, बेऐब होना चाहिए, जैसे कुर्बानी के लिए। वो आप अल्लाह के हजूर एक सदका पेश करते हो। और अकीके के बारे में भी यहाँ पे बड़े गलत कॉन्सेप्ट हैं। लोग पकाते हैं, हाला, मामू, चाचा, फुप्पी, ताई सबको इकट्ठा करते हैं और वो मटन कौरमा खा जाते हैं या मटन बिरयानी, जो कि सरासर गलत है। आपके जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है ना, उनको खाना जायज़ नहीं है अकीका, वो नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, अकीके का गोश्त नहीं खा सकते।
अच्छा। अकीके का आपने सेकंड जो है ना उनको देना है, या अहले इलाका को बांटे या गरीबों में बांटे। ठीक है। जो आपकी ब्लड लाइन है ना, फर्स्ट ब्लड लाइन, हम्म, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से, उनको नहीं आपने वो गोश्त खिलाना, ठीक है। क्योंकि वो प्योर सदका होता है। हम्म, सदका ये नहीं है कि आप ही पका के खा लो, सदका अल्लाह की राह में देना होता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ अच्छा, पे बहुत लोग रोगों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वो हम्म, पका के खिलाते हैं। देखिए, अगर आप फीस पे करके मुझे हायर नहीं कर सकते, मेरी सर्विसेज नहीं ले सकते कि जी मैं आपके लिए एक एफर्ट हूँ, देखें आपकी परेशानी मैंने अपने गले तो नहीं डालनी, आपकी बला में अपने सर पे तो नहीं ले सकता। ठीक। अब एक लड़ाई हमने लड़नी है, उसके लिए सदकात वगैरह जो अखराजात है, हाँ 40% पोर्शन है मेरी फीस का, 60% एक्सपेंस है। ठीक है। अब वो जो सब कुछ जो मैंने करना है वो लोगों को तो नहीं, अब मैं क्यों लोगों को बताऊं? लोग ये चाहते हैं कि मैं जो सदका खैरात कर रहा हूँ उसकी भी वीडियोस बनाऊं, मैं नहीं बनाता। मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना अल्लाह के और बंदे के दरमियान है, इसको बड़ा कवर्डली करना चाहिए। ठीक है। अब देखें ना, मैंने, अगर आप मुझसे नहीं सर्विसेज लेना चाह रहे, मुझसे इलाज नहीं करवाना चाह रहे, मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपको सारी रेमेडीज बताई हैं कि आप खुद मेहनत करें। आप डायग्नोज भी खुद कर सकते हैं आप पे जादू है कि नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप फिर उसके बाद इलाज भी कर सकते हैं। सूरह बकरा की आयात, बेरी के पत्तों से गुसल, जैतून के तेल का इस्तेमाल, जो जो रेमेडीज मैं देता हूँ वो रेमेडीज मैंने बताई भी हैं कि ये रेमेडीज आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करें तो आप ठीक हो जाएंगे। अब आपने खुद मेहनत नहीं करनी, और आपको मैंने जब तरीकाकार सब कुछ बता भी दिया, फिर आप कसूरवार भी मुझे ठहरा रहे हैं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती ना किया करें।